नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के लिए कौन कौन से साम्राज्य विस्तार के लिए क्या क्या प्रयास किए और उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में किस प्रकार से था। पहला है अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक के साम्राज्य विस्तार की जानकारी इन साक्ष्यों से की जा सकती है कि अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों का साक्ष्य, दूसरा है अभिलेखों का अंत साक्ष्य, तीसरा है विदेशी यात्रियों जैसे हिंसंग का उल्लेख, चौथा है साहित्यिक ग्रंथों का उल्लेख तथा पांचवा है स्मारक जैसे अशोक निर्मित स्तंभ और स्तूप आदि। 14वें शिलालेख में अशोक के साम्राज्य को एक बहुत ही विशाल साम्राज्य कहा है। डॉक्टर UN घोषाल ने ये प्राचीन विश्व के विशालतम साम्राज्यों में से एक था। अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति स्थल से उसके साम्राज्य की सीमाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अभिलेख निश्चित रूप से उसके साम्राज्य के अंतर्गत उत्कीर्ण किए गए थे। श्रीराम गोयल ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल में एक प्रकार के समस्त जम्बू द्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के लेख मिलने से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में काठियावाड़ और अरब की खाड़ी तथा दक्षिण में वर्तमान कर्नाटक राज्य तक विस्तृत था। अब हम ये देखेंगे कि अशोक की उत्तरी पूर्वी सीमा क्या थी। अशोक के दूसरे और तीसरे शिलालेख के अंत साक्ष्य से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अशोक की सीमा पर यूनानी नरेश सीरिया के शासक एंटियाकस द्वितीय का स्वतंत्र राज्य था। स्पष्ट है कि सीरिया के यूनानी नरेश और भारत के शासक अशोक के साम्राज्य की सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करती थी। अशोक के शाहगढ़ी, मानसेरा और इसके अतिरिक्त कांधार और काबुल के किनारे, उत्तरी किनारे पर स्थित अफगानिस्तान में से आरमाइक लिपि में मिले अशोक के अभिलेख इस बात को पुष्ट करते हैं कि उसका शासन पाकिस्तान एवं हिंदू कुश तथा अफगानिस्तान के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। हिंसंग ने भी कफरिस्तान तथा जलालाबाद में बनाए गए अशोक के स्तंभों का उल्लेख किया है। अब हम ये देखते हैं कि उत्तरी सीमा क्या थी। उत्तर में कश्मीर और नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा अशोक के राज्य के अधीन था। कन्नड़ की राजतरंगिणी हिंसंग के विवरण से जानकारी मिलती है कि कश्मीर अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। कन्नड़ के अनुसार धर्मात्मा अशोक ने पृथ्वी पर राज्य किया, उसने जिन मतों यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और इस क्षेत्र में यानी कश्मीर में अनेक स्तूप बनाए। इसी तेजस्वी राजा ने श्रीनगरी यानी श्रीनगर भी बसाया था। उसने 2 मंदिर बनवाए जो अशोकेश्वर कहलाते हैं। हिंसंग ने लिखा है कि अशोक ने कश्मीर में अनेक स्तूप और 500 विहार भी बनवाए। नेपाल की तराई में मिले अशोक के 2 अभिलेख रुमिनदेई स्तंभलेख तथा निगलिवा स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई पर भी अशोक का अधिकार था। उत्तर पूर्वी सीमा अनेक साक्ष्य विदित होता है कि पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था तथा बंगाल की खाड़ी तक अशोक का साम्राज्य विस्तृत था। दिव्यदान का कथन है कि बंगाल अशोक के काल तक मगध साम्राज्य का ही हिस्सा था। दीपवंश और महावंश में कहा गया है कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र को लंका के लिए विदा करने बंगाल में ताम्र लिपि ताम्लुक तक आया था। हिंसंग ने भी ताम्लुक, समतट और पांडुवर्धन तथा कर्णसुवर्ण में अशोक के बनाए स्तूप देखे हैं। उड़ीसा के धौली में अशोक के शिलालेख तथा प्रथम और द्वितीय कलिंग अभिलेख भी देखे हैं। कामरूप का क्षेत्र संभवतः मौर्य साम्राज्य से बाहर था, क्योंकि इस क्षेत्र में अशोक के प्रभुत्व को सिद्ध करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
अब हम ये देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा क्या थी। पश्चिम में अशोक का साम्राज्य अरब सागर तक विस्तृत था। विद्यार्थियों, सौराष्ट्र गिरनार में अशोक का एक शिलालेख मिला है, जिसके अतिरिक्त यहाँ प्राप्त शक महाक्षत्रप के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि अशोक ने यवन राज तुष सफ को सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया था। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी अशोक के अधीन था। इसकी जानकारी सोपोरा में मिले अशोक के अभिलेख से होती है। अपरांतक, रठिक और भोज राज्य तथा पितिनिक व पैतनिक या पैठन तक का क्षेत्र अशोक की सीमा में था। दक्षिणी सीमा अशोक के साम्राज्य की क्या थी, ये देखना भी हमारे लिए विद्यार्थियों आवश्यक है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के इरुगुड़ी तथा राजुलमंडगिरी तथा कर्नाटक में मास्की सिद्धपुर ब्रह्मगिरी जटिंग रामेश्वर से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि दक्षिण में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के इन क्षेत्रों तक अशोक का साम्राज्य था। इस प्रकार विद्यार्थियों, अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख के अनंत साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण में अशोक के साम्राज्य की सीमा को निर्धारित किया जा सकता है। उपयुक्त शिलालेखों में अशोक के राज्य की दक्षिणी सीमा पर अविस्तृत प्रत्यंच यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है, जो स्वाधीन राज्य थे। इन राज्यों के नाम हैं चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी। भंडारकर ने इसमें से सत्यपुत्र और केरल पुत्र को राजाओं का नाम माना है। शेष राज्यों के नाम हैं। इन राजाओं और राज्यों की पहचान इस प्रकार की गई है। चोल राज्य, जो कि कावेरी द्वारा सिंचित तमिलनाडु में तंजौर और त्रिचनापल्ली का क्षेत्र था। पांड्य राज्य रामनाथ, मदुरा और तिरुनेलवेली का क्षेत्र। सत्यपुत्र महाराष्ट्र के सतपुते वंश के राजा या संगम काल का तमिल नरेश है। केरल पुत्र केरल का राजा, जिसके अधीन मालाबार तथा समतटीय प्रदेश था। तथा तम्बपणी यानी कि श्रीलंका का क्षेत्र। इससे स्पष्ट होता है कि दूर दक्षिण का सारा भाग अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से पूर्व में बंगाल और उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण के चित्तलदुर्ग जिले तक फैला हुआ था। इससे पूर्व और पश्चिम के अंतिम समुद्र तटवर्ती भूखंड कलिंग और सौराष्ट्र भी शामिल थे। प्राचीन भारत का कोई सम्राट इतने सुविस्तृत साम्राज्य या उपखंड का स्वामी नहीं था। इति नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, नहीं आगे होगा, आगे वाला और आगे होगा। हाँ नहीं नहीं मैम, वही इस पे मैंने क्रॉस का निशान लगा। इसकी रोशनी कम तो नहीं है आपको ट्यूबलाइट बंद होने? ये दो है। हाँ हाँ, कोई नहीं।